नागपुर में शिक्षा अधिकारी के नाक के नीचे से फर्जी डिग्री लेकर शिक्षक बनाने का बड़ा रैकेट चल रहा है, लेकिन शिक्षा अधिकारी इस पर चुप्पी साधे हुए। मामला नागपुर के दिघोरी स्थित सर्वश्री माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय का है, जहां एक महिला शिक्षिका को फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी दे दी गई। महिला शिक्षिका का नाम गौरी गोस्वामी है, जिन्होंने सर्वश्री विद्यालय को बीएससी शिलांग और बीएड मुरादाबाद की डिग्रियां 2014 में देकर नौकरी हासिल की थी। पिछले 10 सालों से फर्जी डिग्री के आधार पर गौरी गोस्वामी विद्यार्थियों को पढ़ा रही थी, लेकिन हेमंत गाजरे नामक शिक्षक ने गोस्वामी की डिग्री जांची तो वह फर्जी निकली, जिसके आधार पर हेमंत गाजरे ने शिक्षा अधिकारी रोहिणी कुंभारे को शिकायत की और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन शिक्षा अधिकारी ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद हेमंत गाजरे ने खुद हुड़केश्वर थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत होने के बाद शिक्षिका गौरी गोस्वामी ने पुलिस को बताया कि शिकायत झूठी है और उन्होंने बीएससी नहीं बल्कि गुजरात से बीए की डिग्री पूरी की है और पुलिस को गुजरात की बीए की डिग्री सौंप दी। जिसके बाद शिकायतकर्ता हेमंत गाजरे ने आरटीआई के माध्यम से जानकारी हासिल की तो पता चला कि वो डिग्री भी फर्जी है, जिसके बाद सर्वश्री विद्यालय के मुख्याध्यापक राजेश मासुरकर और शिक्षिका गौरी गोस्वामी पर एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर के दौरान राजेश मासुरकर और गौरी गोस्वामी को हुड़केश्वर पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन महिला शिक्षिका को 6 बज जाने के कारण अगले दिन बुलाया गया, जिसके बाद फर्जी शिक्षिका गौरी गोस्वामी फरार हो गई और प्रिंसिपल राजेश मासुरकर को हिरासत में ले लिया गया, जिसके 5 दिनों के बाद उन्हें बेल मिल गई। लेकिन एफआईआर को महीना बीत जाने के बावजूद हुड़केश्वर पुलिस मुख्य आरोपी फर्जी शिक्षिका को पकड़ नहीं पाई है। इस दौरान न्यायालय ने आरोपी गौरी गोस्वामी की अंतरिम जमानत को भी मान्य नहीं किया और बेल रिजेक्ट कर दी। सर्वश्री माध्यमिक स्कूल जो कि दिघोरी में है, वहाँ एक शिक्षिका है गौरी गोस्वामी, गौरी राजाभाऊ गोस्वामी। इनको शिक्षण विभाग की तरफ से, माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से अप्रूवल मिला था 2014 को माध्यमिक शिक्षिका के तौर पर। लेकिन मुझे एक न्यूज़ आई कि ये उन्होंने फ्रॉड डिग्री के आधार पर उन्होंने शिक्षिका की नौकरी प्राप्त की। तो मैंने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुझे पता चला कि इनकी जो डिग्री है वो IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद की डिग्री है और मैंने RTI से फिर ये डिग्री के बारे में छानबीन की तो IFTM यूनिवर्सिटी ने बताया कि ये डिग्री फ्रॉड है, ये गौरी गोस्वामी हमारे यूनिवर्सिटी की विद्यार्थिनी ही नहीं है। तो मैंने फिर एजुकेशन ऑफिसर को कंप्लेंट दी कि इनका पेमेंट वसूल कर लिया जाए और इनकी जो मान्यता है वो रद्द कर ली जाए। तो एजुकेशन ऑफिसर जो है रोहिणी कुंभार, इन्होंने इस चीज़ को गंभीरता से नहीं लिया और उन्होंने सिर्फ उनके वेतन वसूली करने के भी आदेश नहीं दिए, सिर्फ वेतन स्थगित करने के आदेश दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये आदेश मुख्याध्यापक को दिए। एक्चुअली फ्रॉड हुआ है एजुकेशन ऑफिसर के ऑफिस के लिए, लेकिन गवर्नमेंट का 2014 से लेकर आज तक का इन्होंने पगार लिया और ईओ रोहिणी कुमार की जवाबदारी थी कि इनके खिलाफ एफआईआर दाखिल करे पुलिस में। मैंने शिकायत दी, लेकिन उन्होंने शिकायत के तरफ गंभीरता से न लेते हुए सिर्फ HM को ऑर्डर दिया कि आप इसके ऊपर एफआईआर दाखिल करें और जितना भी पेमेंट लिया है वो उसकी रिकवरी करें। लेकिन मुख्याध्यापक ने इस दौरान एफआईआर दाखिल होने तक के दौरान इन्होंने क्या किया कि और दूसरी फ्रॉड वाली डिग्री गुजरात में महाराष्ट्र से कैलोरेक्स यूनिवर्सिटी से लाके पुलिस स्टेशन को दी और उस पुलिस स्टेशन में फिर RTI से मालूम पड़ा कि ये वाली दूसरी डिग्री भी फ्रॉड है, जिसके कारण हुड़केश्वर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दाखिल हुई 6 जनवरी 2025 को और उसके बाद से दोनों को पकड़ कर लाया स्कूल में। HM का नाम है राजेश मासुरकर और शिक्षिका का नाम है गौरी गोस्वामी। इनको दोनों को स्कूल से पकड़ कर लाया पुलिस स्टेशन में 6 तारीख को और एक को अटक कर लिया मुख्याध्यापक को उसी दिन, और उसी दिन से जो शिक्षिका है वो फरार है, अभी तक पुलिस को मिली नहीं। लेकिन मेरा ये कहना है कि इसमें जो एजुकेशन ऑफिसर है वो भी इन्वॉल्व है, मुख्याध्यापक है वो भी इन्वॉल्व है। उसकी सज़ा तो उसको मिल गई क्योंकि उसको अरेस्ट कर लिया गया था और 5 दिनों के बाद उसको बेल मिली। मेरा कहना यह है कि इसमें ईओ की जवाबदारी थी एफआईआर दाखिल करने की, उन्होंने उनका काम नहीं किया। मैंने सदर पुलिस स्टेशन को भी इसके बारे में इत्तला की और बोला कि इन्होंने अपना जो काम में कसूर किया है, गवर्नमेंट सरकारी ऑफिसर को जो ड्यूटी होती है वो ड्यूटी उन्होंने नहीं निभाई। तो मैंने सदर पुलिस स्टेशन में भी इनके खिलाफ शिकायत दर्ज की, लेकिन सदर पुलिस ने अभी तक उनके खिलाफ एफआईआर दाखिल नहीं की और इस केस को गंभीरता से न लेने की वजह से ईओ भी इसमें शामिल है। अभी तक उन्होंने रिकवरी के लिए कोई आदेश नहीं दिए है और शिक्षिका अभी 1 महीने से फरार है, वो भी अभी तक नहीं मिली है। और इस केस में
शिक्षिका ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया था, लेकिन एंटीसिपेटरी बेल 4 फरवरी को रिजेक्ट हो चुकी है और अभी वो फिर से फरार है। इस संपूर्ण प्रकरण में माध्यमिक शिक्षा अधिकारी रोहिणी कुंभारे की भूमिका संदिग्ध है। जब शिक्षा अधिकारी को पता हुआ कि सर्वश्री विद्यालय में फर्जी डिग्री लेकर शिक्षिका नौकरी कर रही है, तो सरकारी अधिकारी के नाते उन्होंने इस मामले में शिकायत पुलिस से करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वही गौरी गोस्वामी की डिग्रियां फर्जी है और वो फर्जी शिक्षिका है, यह जानकारी उन्हें हेमंत गांजरे ने नवंबर 2024 को ही लिखित शिकायत और सबूत दे दिए थे। तब भी शिक्षा अधिकारी रोहिणी कुंभारे ने फर्जी महिला शिक्षिका गौरी गोस्वामी का वेतन रोककर पिछले 10 सालों से सरकारी वेतन रिकवरी करने के आदेश देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहीं उनके डिपार्टमेंट का एक जावक रजिस्टर का फोटो नागपुर समाचार 24 के हाथ लगा, जिसमें दिखाई दे रहा है कि रजिस्टर में कुछ जगह छोड़ी गई है। आरोप ऐसा है कि शिक्षा अधिकारी कार्यालय में रजिस्टर में ऐसी जगह इसलिए छोड़ी जाती है ताकि बैक डेट में जाकर कुछ झोलझाल किया जाए और उसके एवज में मोटी रकम कमाई जाए। अगर ऐसा नहीं है तो स्वयं शिक्षा विभाग इस छोड़ी गई जगह का स्पष्टीकरण दे। वहीं इस मामले में शिकायतकर्ता ने शिक्षा अधिकारी रोहिणी कुंभारे को भी सह आरोपी बनाने की मांग की है। शिक्षणाधिकारी कार्यालयामध्ये विशेष करून माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालय नागपूर येथे अनेक प्रकारचे भ्रष्टाचार उघडकीस येत आहे हळूहळू। शिक्षणाधिकारी कार्यालयामध्ये काय होत आहे की जे जावक रजिस्टर असते त्या जावक रजिस्टरमध्ये अनेक असे खाली जागा सोडलेल्या आहे आणि त्या खाली जागा सोडल्यानंतर त्यामध्ये बॅकडेटेड अप्रुव्हल म्हणा किंवा आणखी ज्या काही गोष्टी आहेत ज्यांच्यामध्ये पैसे कमावण्याचे खूप सारे चान्सेस आहेत, जसे अप्रुव्हल आहेत शिक्षकांचे, सेवा सातत्य आहे, त्याच्यानंतर शालार्थचे प्रकरण आहे, ह्या प्रकरणाची एंट्री मग मागच्या बॅकडेटेडमध्ये करून लाखो रुपये ह्या शिक्षणाधिकारी कार्यालयामध्ये घेतले जातात आणि मग बॅकडेटेड अप्रुव्हल देऊन शिक्षकांचा फायदा करून देण्यात येतो। अशा प्रकारचे बॅकडेटेड एंट्रीज अनेक झालेल्या आहेत, त्याचे पुरावे माझ्याकडे आहे। याबद्दल मी शिक्षणाधिकारी कार्यालयामध्ये तक्रार केली, पण त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने आजपर्यंत रोहिणी कुमार या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी कुठलीही दखल घेतली नाही, अजूनपर्यंत त्याची चौकशी करण्यात आली नहीं। भारतीय न्याय संहिता कलम 255 ये बताता है कि अगर कोई शिक्षा अधिकारी या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर किसी आरोपी को कायदेशीर कार्रवाई से बचाव करता है तो उसको कलम 255 के अंतर्गत FIR दाखिल करना चाहिए। लेकिन मेरा ये जो प्रकरण है इसमें मैंने शिक्षणाधिकारी रोहिणी कुमार को ये शिकायत की थी कि आप FIR दाखिल करो, लेकिन उन्होंने FIR दाखिल नहीं किया। ये उनकी जिम्मेदारी थी, इसलिए उनको कलम 255 के अंतर्गत सह आरोपी बनना ही चाहिए और ये पूरा भ्रष्टाचार इन्होंने इनके कार्यकाल में किया है। वही हुड़केश्वर पुलिस को एक अच्छा मौका मिला था कि वह महिला शिक्षिका गौरी गोस्वामी को पकड़कर अंतरराज्यीय फर्जी डिग्री रैकेट का पर्दाफाश कर सके, लेकिन हुड़केश्वर पुलिस ने ऐसा क्यों नहीं किया, इसका जवाब सभी समझदार लोग समझ सकते हैं कि पुलिस कब कार्रवाई करती है और कब कार्रवाई में ढिलाई बरतती है। गौरी गोस्वामी और शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर नागपुर समाचार 24 जल्द ही एक और खुलासा करेगा कि शिक्षा अधिकारी अल्पसंख्यक स्कूलों में नियमों को ताक पर रखकर कैसे नियुक्तियां प्रदान कर रहे हैं। तब तक आप जुड़े रहिए नागपुर समाचार 24 से।